बादल फटने की घटनाएं क्यों होती हैं? जब हवा में ज़्यादा नमी होती है तो ये ख़ास तरह के बादल बनाती है, और जब किसी इलाके की गर्म हवा इन बादलों से टकराती है तो ये बादल उसी स्थान पर सारा पानी गिरा देते हैं और उस स्थान पर भारी बारिश और बाढ़ की स्थिति बन जाती है। ये घटना पृथ्वी से लगभग 14 किलोमीटर की ऊंचाई तक घटित होती है। इस घटना में होने वाली बारिश लगभग 100 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से होती है, यानी एक महीने की बारिश एक दिन में हो जाती है। इस घटना को बादल फटना कहते हैं। प्याज काटते समय क्यों निकलते हैं आंसू? प्याज काटते समय अक्सर आंखों में जलन होती है और आंसू निकल आते हैं, जिसका कारण होता है प्याज में पाया जाने वाला एक रसायन जिसका नाम साइन प्रोपेंथियल एस ऑक्साइड। ये हमारी आंखों की लैक्रिमल ग्लैंड को उत्तेजित कर देता है, जिससे आंखों से आंसू बहने लगती हैं और हम कहते हैं कि प्याज से काटने से आंसू निकलते हैं और आंखों में जलन होना चालू हो जाती है। आप जानते हैं आकाश में इंद्रधनुष कैसे बनता है? यह जो कई सारे रंग एक साथ एक धनुष के आकार में होता है, कैसे बनता है आपको पता है? असल में बारिश के बाद कुछ बारिश की बूंदें आकाश में रह जाती हैं, और जब बारिश के बाद सूर्य निकलता है तो सूर्य की किरण इन बूंदों पर पड़ती है, तो यह बूंदें एक फ्रिज का काम करती हैं और सूर्य की किरणें 7 रंगों में बट जाती हैं और इंद्रधनुष का निर्माण होता है। इंद्रधनुष हमेशा शाम के समय पूर्व दिशा में तथा सुबह के समय पश्चिम दिशा में दिखाई देता है। आमतौर पर इंद्रधनुष में लाल रंग सबसे बाहर और बैंगनी रंग सबसे अंदर होता है। अक्सर हम खाते पीते और शीशे में जब अपना चेहरा देखते हैं तो दांत अवश्य देखते हैं, लेकिन क्या आपको पता है दांतों का रंग सफ़ेद क्यों होता है? दरअसल हमारे दांत कई परतों से मिलकर बने होते हैं। इनमें सबसे बाहरी परत को दंतवल्क या एनेमल कहा जाता है और इसका मुख्य तत्व कैल्शियम होता है। ये एनेमल सफ़ेद रंग का होता है और इसी की उपस्थिति के कारण हमारे दांत सफ़ेद दिखाई देते हैं। कभी सोचा होगा या कहीं देखा होगा, फिल्मों में देखा होगा कि लाश जो होती है अक्सर नदियों में पानी पर तैरती हुई मिलती है, लेकिन क्या आपको पता है ऐसा क्यों होता है? वैज्ञानिक आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार कोई वस्तु पानी में तब डूब जाती है जब वह अपने भार के बराबर पानी नहीं हटा पाती, और हटे उस वस्तु के द्वारा हटे हुए पानी का भार कम हो जाता है तो वस्तु पानी पर तैरती रहती है। जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसके मृत शरीर में एंजाइम की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। इस क्रिया के कारण शव फूल जाता है तो शव अपने भार के बराबर पानी नहीं हटा पाता, और यही कारण है कि शव पानी पर क्यों तैरता रहता है। ओस क्यों पड़ती है? कभी कभी आपने देखा होगा ठंडियों के मौसम में, सर्दियों के मौसम में जो है ओस गिरती रहती है, तो ऐसा क्यों होता? कभी आपने दिमाग लगाया? और नहीं पता है तो हम आपको बता रहे हैं। हम जानते हैं ओस हमेशा साफ मौसम में ही पड़ती है। अगर आसमान में बादल छाए हुए हों तो ओस नहीं पड़ती। दरअसल ओस वायुमंडल में उत्पन्न नमी के कारण उत्पन्न होती है। जब रात के समय वातावरण ठंडा होता है और पृथ्वी भी ठंडी होती है तो वायुमंडल में उपस्थित नमी पानी की छोटी छोटी बूंदों के रूप में जम जाता है और इसे ही हम ओस कहते हैं। ट्रेन की पटरियों के पास पत्थर क्यों डाले जाते हैं? अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि जब ट्रेन की पटरी के पास आप गुजरते हैं तो वहाँ बहुत से पत्थर बिछे होते हैं, यानी ट्रेन की पटरी जो है पत्थरों पे बिछाई होती है। आपने कभी गौर किया ऐसा क्यों होता है? किस लिए पत्थर बिछाए जाते हैं? तो ट्रेन बहुत तेज़ी से चलती है
और जब ट्रेन चलती है तो पटरियों में बहुत तेज़ी से कंपन होता है। इसी कंपन के कारण पटरियां इधर उधर न हिलें, इसलिए रेल की पटरियों के आसपास कंकड़ डाले जाते हैं। ये कंकड़ पटरियों पर स्प्रिंग का कार्य करते हैं। जब पटरियों से ट्रेन गुजरती है तो ये नीचे की तरफ दब जाते हैं, और जब ट्रेन गुजर जाती है तो अपनी जगह पर वापस आ जाते हैं। इन कंकड़ों से एक फ़ायदा और भी होता है कि पटरियों के आसपास झाड़ियाँ नहीं उगती। अगर पटरियों के आसपास कंकड़ की जगह सीमेंट या कुछ और डाला जाए तो कंपन की वजह से इनमें दरारें पड़ जाएंगी और पटरियां इधर उधर खिसक सकती हैं, जिससे रेल दुर्घटना हो सकती है। तो यही कारण है कि रेल की पटरियों के आसपास कंकड़ डाले जाते हैं। लोहे में जंग क्यों लग जाती है? जब लोहे को किसी नमी वाले स्थान पर रखा जाता है तो लोहे के कण ऑक्सीजन और नमी के साथ मिलकर क्रिया करने लग जाते हैं, और इस क्रिया को ऑक्सीकरण की क्रिया कहते हैं। लोहे के कण ऑक्सीजन के साथ मिलकर लोहे का ऑक्साइड बनाने लग जाते हैं और लोहे में जंग लगने लग जाती है। लोहे में जंग लगने के लिए नमी और ऑक्सीजन का होना जरूरी है। अगर ये उपस्थित नहीं होगी तो लोहे में जंग नहीं लगेगी। तो लोहे में जंग नमी के कारण होती। कभी आप लोगों ने गौर किया है कि आग की लौ ऊपर क्यों जाती है? नहीं तो हम बता रहे हैं। जैसा कि आग ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही जल जाती है। ऑक्सीजन के अलावा वातावरण में अन्य गैसें भी उपस्थित रहती हैं। जब किसी वस्तु या पदार्थ में आग जलती है तो उसमें ऑक्सीजन के साथ साथ अन्य गैसें भी उत्सर्जित होती हैं, जो कि ऑक्सीजन से हल्की होती हैं, जिसमें धुआं भी शामिल है। ये सभी गैसें आग की लौ को ऊपर की तरफ ले जाती हैं, या सीधे शब्दों में कहें कि इन्हीं हल्की गैसों के ऊपर उठने के कारण आग की लौ ऊपर की ओर जाती है। अगर ये मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और मज़ेदार फैक्ट जानकारी, रोचक जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और शेयर कर दो, ताकि इसी तरह के नॉलेज वीडियो पर